हेलो दोस्तों, मैं विष्णु सर अपने यूट्यूब चैनल विष्णु क्लासेस मलियाबाग में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10 के समांतर श्रेणी चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्नावली 5.3 है उसका 19 और 20 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए 19 सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। 19 सवाल कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 एक आकृति भी दिया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, जो अंतिम पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं ये भी बताना है और पंक्तियों की संख्या बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 19, पंक्तियों में रखे गए लट्ठों की संख्याओं की सूची तैयार कर लेंगे। पंक्तियों में रखे गए लट्ठों की संख्याओं की सूची। तो पहली पंक्ति में कह रहा है कि 20 है, उसके बाद 19, उसके बाद 18 डॉट डॉट, क्योंकि एक एक कम हो रहा है। चूँकि यह श्रेणी जो है, यह संख्याओं की जो श्रेणी है एपी में है, चूँकि यह श्रेणी एपी में है, जब एपी में है तो यहाँ ए बराबर 20 फर्स्ट पन, डी बराबर 2 में 11 घटा देंगे, 19 में से 20 घटा देंगे यानी -1, एस एन बराबर 200, तो एन बराबर वाट, पंक्तियों की संख्या बताना है, पदों की संख्या बताना है, और ए एन बराबर वाट। अब जो एस एन दिया है, लट्ठों की संख्याओं का योग दिया है कि कुल 200 लट्ठे हैं, तो इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और एन निकालेंगे। चूँकि एस एन बराबर 200 है, अब एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200। n/2 2 गुणा a 20 है और n-1 n अज्ञात है, गुणा -1 d -1 है बराबर 200। अभी जो n/2 है तो 2 को हटा देंगे, इधर भागा है तो इधर गुणा हो जाएगा, इधर हो जाएगा n इंटू 40 माइनस और -1 से दोनों में गुणा करेंगे तो -n हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 से 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 200 गुणा 2। अब इधर n तो है ही, n इंटू 40 है 41 माइनस n हो जाएगा, इधर हो जाएगा 400। फिर n से गुणा कर देंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर, n से गुणा करने पर 400 जो दाएं पक्ष में प्लस है इधर आएगा तो -400 बराबर 0। अब इसको सजा देंगे घात के अनुसार, -n स्क्वायर पहले लिख देंगे, फिर 41n माइनस 400 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, n स्क्वायर जो माइनस है प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, 400 माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। फिर हम माइनस को दाएं पक्ष में ले जाने पर 0 बन जाएगा, यानी माइनस को छोड़ देंगे तो -n स्क्वायर जो बचा हुआ है, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अभी जो व्यंजक हुआ, ये जो समीकरण हुआ वो n के पद में द्विघात समीकरण हो गया। अब इसका गुणनखंड निकाल लेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो -41n को इस तरह दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 400n स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर -41n रहे।
तो वह पद मिलता है 25 और 16 यानी 25n माइनस 16n। तो इसको तोड़ दिए दो भाग में, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। फिर इन दोनों में n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25, इन दोनों में माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25, 16 से भागने 25 में 400 में तो 25 बार में कटेगा बराबर 0। तोड़ने के बाद कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद अब n माइनस 25 ये वो खंड बन जाएगा और ये n माइनस 16 दूसरा खंड हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों खंड से n का 2 वैल्यू आएगा। जब n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर 25, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो n का वैल्यू माइनस 25 है तो इधर प्लस 25 हो जाएगा। फिर n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16 हो जाएगा। चूँकि n बराबर 25 संभव मान नहीं है, n बराबर 25 इसलिए संभव नहीं है कि पहला जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, तो 25 पंक्ति कभी नहीं बन सकता है। इसलिए n बराबर 25 असंभव मान है। तो n का एक मान संभव हुआ, n बराबर 16। n का मान संभव मान यही हुआ 16। n के मान निकल जाने के बाद अब n निकालेंगे तो n का फार्मूला लिखेंगे। अब n बराबर a प्लस n माइनस 1 जो d यानी 20 प्लस n निकल गया 16, 16 माइनस 1 गुणा माइनस 1 d माइनस 1 है। 20 प्लस 16 में से 1 घटाने पर 15 गुणा माइनस 1, 20 माइनस 15 बराबर 5, यहीं n हुआ। सजा कर लिख देंगे। इसलिए पंक्तियों की संख्या जो n है 16 है, पंक्तियों की संख्या 16 है और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या यानी an बराबर 5 निकला हुआ है। यही दोनों आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे क्या कर रहा है। 20 क्वेश्चन कर रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6। ये जो आकृति है इसमें दिखाया गया है, बाल्टी है और ये पहला आलू 5 मीटर दूरी पर है, फिर 3-3 मीटर पर सभी आलू को रखा गया है। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती हैं, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती हैं, दूसरी आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती हैं, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती हैं और वह ऐसा तब तक करती रहती हैं तब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? 10 आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए उसे कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यही बताना है। पहला आलू 5 मीटर दूरी पर है तो पहले आलू के लिए वह 5 मीटर जाएगा और फिर 5 मीटर आएगा, यानी 2 गुना 5 हो जाएगा। दूसरे आलू की दूरी हो जाएगी 5 प्लस 3, ये 5 है ये 3 यानी 8, तो 8 मीटर जाएगी और फिर 8 मीटर आएगी, यानी 2 गुना 8 हो जाएगा। इस तरह जिस आलू की जितनी दूरी है उसमें 2 से गुणा कर देंगे, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। प्रत्येक आलू जितना दूर है उसका दुगुना दूरी हो जाएगा उसको उठाकर बाल्टी में डालने पर। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो 20 सवाल को सॉल्व करेंगे। प्रत्येक आलू के लिए दौड़ी गई दूरियों की सूची मीटर में। तो हर आलू के लिए दौड़ी गई दूरी की सूची तैयार कर लेंगे। पहला आलू 5 मीटर है लेकिन उसमें 2 से गुणा कर देंगे, चूँकि 5 मिनट जाएगा और फिर आएगा तब बाल्टी में डालेगा।
इसलिए 2 गुना 5। दूसरी आलू की दूरी हो जाएगी 2 गुना 5 प्लस 3। तीसरी आलू की दूरी हो जाएगी 2 गुना 5 प्लस 3 प्लस 3। इसी तरह डॉट डॉट 10 पदों तक। 10 इसलिए कि कुल आलू की संख्या 10 है। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 5 3 8, 8 दूनी 16, ये 5 3 8 3 11, 11 दूनी 22, डॉट डॉट 10 पदों तक। अब चूंकि ये एपी में है, यानी जो संख्या की श्रेणी है ये एपी में है, चूंकि नियत वृद्धि हो रहा है। जब एपी में है तो यहाँ ए बराबर 10, डी बराबर हो जाएगा 16 माइनस 10, यानी A2 माइनस A1 तो 6। एन बराबर 10 है, चूँकि 10 पद, तो SN बराबर 8, यानी इन दूरियों का जोगफल प्राप्त करना है। SN बराबर 8, तो SN का फार्मूला लिखेंगे। SN निकालना है तो SN का फार्मूला लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 10 है, चूँकि 10 पद है तो S 10 निकाल लेंगे, तो 10/2 2a, तो a की जगह 10 लिख देंगे, 2a इंटू गुणा 10 आई प्लस 10 माइनस 1, n भी 10 है, गुणा 6। ये 2 से कट जाएगा 5, और ये 10 दूनी 20, 10 में 9, 9 गुणा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, आई 20 तो है ही, आई 9 6 54 हो जाएगा। तो 5 गुणा ये जोड़ देने पर 54 20 74, 74 से 5 से गुणा करेंगे 370। अतः दौड़ी गई कुल दूरी 370 मीटर, यही आपका आंसर होगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।